दोस्तों जीएसटी के अंदर एक नया कोरिजेंडम इशू किया गया है जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स रिमाइंड करवा दूं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बहुत सारे कंप्लायंसेस अब फॉल होने वाले हैं आपके जनवरी महीने के अंदर। तो पहले हम बात करेंगे 7 जनवरी की। 7 जनवरी को आपको करना है अपना टीडीएस एंड टीसीएस डिपॉजिट। तो मेक श्योर कि 7 जनवरी तक आप अपना टीडीएस अगर आपने कोई डिडक्ट किया है या टीसीएस कलेक्ट किया है तो उसे डिपॉजिट करवा लें। उसके बाद आती है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आपको आईटीआर फाइलिंग के लिए केवल और केवल 10 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। 10 दिन की एक्सटेंशन आपको दी गई है नॉन ऑडिट केसेस के लिए। जिन्हें ऑडिट कराना है उनके लिए तो फिर उनको एक्सटेंशन दे दी गई है 15 फरवरी 2021 तक की उनकी आईटीआर की। आपके लिए जो एक्सटेंशन दी गई है नॉन ऑडिट वालों के लिए वो केवल 10 दिन की दी गई है। 10 जनवरी 2021 तक आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए आपको 15 दिन की एक्सटेंशन दे दी गई है। 15 जनवरी 2021 तक आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इनकम टैक्स की जनवरी के अंदर ये 3 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे जीएसटी की। दोस्तों 11 जनवरी 2021 11 तारीख को आपको अपनी GSTR-1 फाइल करनी है। अगर आप मंथली टैक्स पेयर हैं तो आपको अपनी GSTR-1 अगर आप मंथली फाइल करते हैं तो मंथली आपको 11 जनवरी 2021 तक फाइल करनी है। अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपके लिए जो नई डेट है वो अब है 13 जनवरी 2021। तो आपको 13 जनवरी तक क्वार्टरली वालों को अपनी GSTR-1 फाइल करनी है। तो ये नई डेट है जो क्वार्टरली वालों के लिए है। आप सभी को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद दिला दूँ। 1 जनवरी 2021 से आपकी QRMP स्कीम लागू होने वाली है। QRMP स्कीम के लिए क्या नई ड्यू डेट्स रहेंगी, किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है, IFF फैसिलिटी को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सभी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाती है हमारी GSTR-3B की ड्यू डेट्स। GSTR-3B फाइलिंग के लिए हमारे पास 3 ड्यू डेट हैं। पहली है 20, 22 और 24। ये किन के लिए हैं अलग अलग ड्यू डेट्स? 20 जनवरी 2021 उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपके लिए 2 डेट्स हैं 22 और 24। 22 उनके लिए जिन्होंने ग्रुप ए स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और 24 जनवरी उनके लिए जिन्होंने ग्रुप बी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। ग्रुप ए एंड बी स्टेट्स में काफ़ी वीडियोस में रिपीट कर चुकी हूँ, पोर्टल पर भी आप देख सकते हैं। स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। अब आ जाती है हमारी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की ड्यू डेट। फाइनेंशियल ईयर 18-19 GSTR-9 एंड 9C ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर के काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट, इवन पिटीशन तक फाइल की गई थी हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड नहीं किया। तो आज है इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020। तो मेक श्योर कि आज आप इस रिटर्न को फाइल कर लें। अब हम बात करेंगे अपने कोरिजेंडम की। तो हमारा ये कोरिजेंडम है जो कि 28 दिसंबर 2020 को इशू किया गया है जीएसटी के अंदर। इस कोरिजेंडम में कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 जो कि 22 दिसंबर को आई थी, उसके अंदर एट पेज 8 इन लाइन 31 चेंज की गई है। फॉर द प्रोवाइजो को आप रीड करेंगे, फॉर द प्रोवाइजोस, एंड लाइन 12 के अंदर आप रीड करेंगे 7 वर्किंग डेज़ को रीड 30 डेज़। तो ये क्या टाइम लिमिट है जो आपके लिए एक्सटेंड की गई है? तो दोस्तों ये जो कोरिजेंडम आया है इसके अंदर आपको बताया गया है कि टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ रिप्लाई
to intimation of for suspension and notice for cancellation of registration in Form GST REG 31 under Rule 28A of CGST rule, the submission of reply to jurisdictional tax officer is required to be made in 30 working days, which earlier read as 7 working days from receipt of notice. तो अगर आपको कोई इंटीमेशन रिसीव हुई है सस्पेंशन के लिए या फिर नोटिस हुआ है कैंसिलेशन के लिए इन फॉर्म REG 31, तो आपको उसकी रिप्लाई अब सबमिट करनी है 30 दिन के अंदर अंदर, जो कि पहले था 7 डेज़, उसको अब इन्होंने 30 डेज़ कर दिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है इस कोरिजेंडम के द्वारा। तो ये थी इम्पॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।